बात है कि अगर 23 में भी कोई लड़की फर्स्ट डिवीज़न से पास की होगी इंटरमीडिएट में या मौलवी में, तो उनको भी आप अप्लाई करवाएं मेरे यहाँ, उन्हें भी 15-15 हज़ार रुपया मिलेगा। मुस्लिम समाज में है कि तलाक की एक प्रचलन में है, नियम के तहत उसमें काजी या कोर्ट वोट से भी उसका तलाक होता है। और कुछ लोग होते हैं कि विवाह के बाद में महिलाओं को, पत्नी को अपना छोड़ देते हैं बिना कोई सर्टिफिकेट या कोई तलाक का भी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। तो अनुशंसा किया जाता है कि इनको प्रत्यक्षता की श्रेणी में रखते हुए 25,000 रुपया का अनुदान, सहायता अनुदान इनको दिया जा सकता है। तो एक मुश्त जो है उनको भी जांचों उपरांत 25,000 रुपये की राशि के यहाँ से हम लोग भेजते हैं और विभाग से उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वहाँ से इसमें 24 ट्रेड में ऑनलाइन आवेदन की मांग की जा रही है, जिसमें वैसे युवक युवतियाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के हों, संख्यक के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़िला में फैसिलिटी है, वो लोग लाभ उठा रहे हैं। लड़कियों के लिए सर क्या अपडेट है? नहीं, लड़कियों के लिए भी अब खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस ज़िले में कि अभी हम लोग 10 कट्ठा ज़मीन अंचलाधिकारी जो सिवान सदर हैं उनके माध्यम से हम लोग चिन्हित करवा लिए हैं। युवतियाँ उनको ट्रेनिंग दिलवानी है, इसमें फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा और फ्री में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के दरमियान जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होगा 50% लोग उसमें जो ट्रेनिंग किए रहेंगे उन लोगों को प्लेसमेंट भी है। उन 20,000 15,000 जिस हिसाब से उसमें होगा 20-25 हज़ार वैसे उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। अभी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। वेबसाइट है www.bmfsc बिहार माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन.org। आज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सबको पता है सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी का सरकार अल्पसंख्यक के लिए अलग अलग प्लान, अलग अलग स्कीम चलता है और लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होने के वजह से जो भी आपका सरकार का योजना है बहुत कम ही लोगों तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है। आप सबको पता है कुछ दिन पहले हम लोग अल्पसंख्यक के बच्चे रहते हैं हॉस्टल को हम लोगों ने दिखाया था। हमको भी नहीं पता था, सर का वीडियो हमने लाइव देखा था तो पता चला। फिर हम वहाँ गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वहाँ के बच्चों से हमने बात किया और वो जो वहाँ के जो फैसिलिटी हमने देखा आप सब लोगों ने देखा होगा। सर अभी हैं उपेंद्र कुमार यादव जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, अधिकारी हैं अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो भी स्कीम वगैरह होता है। तो सर का काम वाकई काबिल तारीफ़ है। तो हम लोग सर से उसी दिन हमने फ़ोन किया। फिर सर ने हमने सोचा कि सर से बात करके जो भी जो योजना है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। सर स्वागत है लगनदाज के चैनल पर। चलिए शुक्रिया, थैंक यू कि आप आज मेरे पास हमें उस लायक समझे कि योजना के बारे में अच्छी जानकारी हम दे सकते हैं। तो मैं बता दूं, आप तो परिचय दे ही दिए हैं। जी जी। मैं यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय जो है, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सिवान जिला में कार्यालय है, उसमें कार्यरत हूँ। मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हूँ और जो भी बिहार सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका मैं यहाँ से देखता हूँ और यहाँ से मैं उसका क्रियान्वयन कराता हूँ। तो आगे आप जो जिस योजना जी, पहले थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में हम लोग बात कर लें, क्योंकि उधर ही मेरा घर भी उधर ही है। तो पहले वो खंडहर था और जैसे ही हमको पता चला तब हम कंपेयर की पहले उसका हालात कैसा था और आज जाके जो हम लोग देख रहे हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। ये कैसे हुआ? नहीं, देखिए, अब जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी, पिछले साल मेरी पोस्टिंग हुई, इससे पहले मैं अररिया में था जी। पोस्टिंग के दौरान सबसे पहले हम विजिट करने गए थे छात्रावास का, बॉयज़ हॉस्टल है इस्लामिया नगर में। तो हम देखे कि हॉस्टल की स्थिति जो होनी चाहिए, बच्चों को आवासन के लिए जिस तरह का माहौल होना चाहिए वो नहीं था, जिसके चलते बच्चे भी संख्या कम थे। और मैं धीरे धीरे प्रयास किया, डिपार्टमेंट पर भी इस बात को रखा। डिपार्टमेंट से अलॉटमेंट आया भवन निर्माण विभाग को और पहले तो रंग रोगन जहाँ मरम्मती की आवश्यकता थी उसको हम लोग मरम्मती करवा पाए। उसके बाद हम लोग प्रचार प्रसार करना शुरू किए। मैंने इसके लिए कैंप भी लगाया और जितने माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरिया है, ब्लॉक है, उन जगहों पर मैं जा कर के बात किया, लोगों को अवेयर किया। तो वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। आज के डेट में उसमें जो 60 बेड का छात्रावास है, 58 बच्चे
वहाँ पर आवासन कर रहे हैं और बढ़िया से पठन पाठन कर रहे हैं। उन लोगों की हम लोग सारी सुविधाएं दे रखा है। जैसे पहले इसकी जानकारी लोगों में नहीं थी, बच्चों में भी नहीं थी कि सरकार उन्हें 1000 रुपया अनुदान भी देती है वहाँ रहने के लिए, 15 किलो अनाज देती है उनको, 9 किलो चावल, 6 किलो गेहूँ देती है प्रति माह। और बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा है, सारी पुस्तकें वहाँ दी गई हैं, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी करे, यूपीएससी का तैयारी करे, बैंकिंग, एसएससी, दारोगा भर्ती, पुलिस का, या वो नीट का तैयारी करे। सारी सुविधाएं पुस्तकों की वहाँ अपडेट करके रखी गई हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर हम लोग के यहाँ फ्री कोचिंग क्लास भी ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। मेरे आने के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो बच्चे और जो पटना में बैठे वहाँ से अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान के बड़े नामचीन जो टीचर होते हैं जिनके द्वारा कोचिंग ली जाती है, उनके द्वारा कोचिंग वहाँ जो कराई जाती है, यहाँ ऑनलाइन वो लोग भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। साथ ही अभी हम लोग बच्चों को जो खेल सामग्री है, बैडमिंटन हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, कुछ बच्चों का गिरवांश था उन्हें क्रिकेट भी खेलने का, तो हम लोग उसका भी उपकरण दिए हैं जिससे वो लोग खेल रहे हैं। और अब हम लोग का अगला टारगेट है कि बच्चों को सेहत के लिए ओपन जिम बनाने का। तो इस पर अभी डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है। यदि डिपार्टमेंट की सहमति बनेगी तो जो खाली जगह है उसमें हम लोग जिम भी बनाएंगे। अब पौधारोपण कुछ करवाए हैं, कुछ बाकी है, तो उसको सौंदर्यीकरण के साथ साथ पर्यावरण का भी हम लोग ख्याल रखेंगे ताकि वहाँ वृक्षारोपण हो। ये सरकार का भी अभियान है और हम सबकी अभियान होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ रहें वहाँ का माहौल, वातावरण हरा भरा रहे। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वृक्षारोपण भी करवाएंगे। ठीक, एक एक योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। तलाकशुदा जो औरत होती हैं या जो भी लड़कियां हैं मुस्लिम कम्युनिटी की 10th में, 12th में, उस्तानिया में, फ़ोकानिया में अगर वो फर्स्ट डिवीज़न करती हैं तो पैसा मिलता है आगे के पढ़ाई करने के लिए। वो तमाम चीज़ों पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो सर जो हॉस्टल जो बच्चों को मिल रहा है वो बता दीजिए कि कैसे हम बच्चे हॉस्टल में पहुँचे, क्योंकि गार्जियन भी देखेंगे और बच्चे भी देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल अच्छा है कि बच्चे छात्रावास में नामांकित होने के लिए सबसे पहले तो उसको मैट्रिक पास होना चाहिए जी। मैट्रिक के बाद ही वहाँ एडमिशन होता है। और सिवान जिला के किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय में उसका नाम लिखा होना, नामांकन होना चाहिए। वही बच्चे ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ई कल्याण पोर्टल है जिस पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। वो प्रत्येक माह 1 तारीख से 10 तारीख तक ओपन होता है और 10 तारीख के बाद हमारे यहाँ उस आवेदन के उसको निकाल लेते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी मंगाते हैं और उसके बाद हम लोग स्क्रूटनी करते हैं। फिर एक बैठ करके साक्षात्कार लेते हैं बच्चों को बुलाकर, और जिसमें देखते हैं कि वो बच्चा पढ़ने की उसमें जागरूकता है, वो ललक है, तो उसका नामांकन में हम लोग प्रायोरिटी रखते हैं। चूँकि 60 बेड का ही है तो उसमें बच्चों की संख्या कभी कभार अधिक आवेदन होने के कारण हम लोगों को प्रायोरिटी देख के उस हिसाब से उसमें नामांकन करना पड़ता है। तो यही ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद उसमें नामांकन किया जाता है। अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़िला में फैसिलिटी है, वो लोग लाभ उठा रहे हैं। लड़कियों के लिए सर क्या अपडेट है? नहीं, लड़कियों के लिए भी अभी खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस ज़िले में कि अभी हम लोग 10 कट्ठा ज़मीन अंचलाधिकारी जो सिवान सदर हैं उनके माध्यम से हम लोग चिन्हित करवा लिए हैं। प्रयास काफ़ी दिनों से हो रहा था लेकिन सूटेबल कोई ज़मीन नहीं मिल पा रहा था, अभी मिला है तो उसको हम लोग चिन्हित करवा लिए हैं। शीघ्र उसका प्रस्ताव हम लोग डिपार्टमेंट को भेजेंगे ताकि यहाँ बालिका छात्रावास का भी निर्माण हो जाए और बच्चियाँ अल्पसंख्यक समुदाय की उसमें रह के और पठन पाठन का लाभ उठा सकें। ये हमारे ज़िला के जिला पदाधिकारी महोदय का इसमें विशेष उनका योगदान रहा कि यह ज़मीन का चयन होने में जल्दी से सीओ साहब के माध्यम से हो पाया है। तो कितने दिन में हम लोग उम्मीद करें? अब हम प्रस्ताव यहाँ से चला जाएगा, हमको लगता है कि इस माह में हम लोग प्रस्ताव भेज देंगे और अब डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर जब जो नियम के अनुसार टेंडर होना चाहिए, उसको निर्माण होना चाहिए। अब जितना समय लगे लेकिन बहुत जल्द ये सब प्रक्रिया पूरी होगी। एक और सर अभी आप बता रहे थे, हम लोग बैठे थे तो पिछले बार भी जब हम आए थे तो आपने जिक्र किया था कि जो इंटर करके छोड़ देते हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे, अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं और अच्छा कोई टेक्निकल उनके पास कोर्स नहीं होता है, डिप्लोमा का कोर्स नहीं होता है, जिसके वजह से वो लेबर में अपना काम करते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है। तो इससे रिलेटेड कौन सा स्कीम है जो
ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सिवान जिला के वैसे युवक युवतियों से आग्रह करता हूँ, मैंने गुजारिश है मेरी कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ये पहला मौका है इस ज़िले के लिए। इस योजना का नाम है श्रम शक्ति योजना, जी, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही मातहत इसको ऑनलाइन आवेदन करवाया जा रहा है। अल्पसंख्यक वित्त निगम होता है जो पटना में है, वित्त निगम से फॉर्म वहाँ से ऑनलाइन करवाने का ये कराया गया है। मैंने इसको नोडल पदाधिकारी, नोडल यूनिट कहिए, वो अल्पसंख्यक वित्त निगम है, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ही कंसर्न वो निगम है। तो वहाँ से इसमें 24 ट्रेड में ऑनलाइन आवेदन की मांग की जा रही है, जिसमें वैसे युवक युवतियाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के हों, जो मैट्रिक या 11 किया हो, 12 किया हो, या ग्रेजुएशन में पार्ट 2 तक करके छोड़ दिए हों, चाहे 9th किए हों, 8 भी किए हों, सबके लिए अलग अलग ट्रेड में योग्यता के हिसाब से आवेदन ऑनलाइन करने का इसमें दिया गया है। वो अपना देख लेंगे कि किस योग्यता में है और कौन सा ट्रेड में वो भर सकते हैं, तो उनके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो अभी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। वेबसाइट है www.bmfsc बिहार माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन .org। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसी पोर्टल पर वो ऑनलाइन करेंगे खोल के www.bmfc.org बिहार माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन .org। इसी पर खोलेंगे ऑनलाइन, इसी पर करना है। अभी उसमें जैसे आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और 1000 का जो सिक्योरिटी मनी जमा करना था, इस पर विभाग के द्वारा क्षांत किया गया है। यानी इसको अभी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप आवास प्रमाण पत्र लगाएं, आप आय प्रमाण पत्र लगाएं और 1000 का सिक्योरिटी मनी जमा करें। आप बाद में जब सिलेक्शन आपका होगा तब भी इस चीज़ को आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अभी नहीं लगाना है। आप सीधे वेबसाइट खोलेंगे www.bmfc.org और इस पर अपना आवेदन अपलोड करेंगे। भर करके सही होना चाहिए। आप जिस ट्रेड में आपकी योग्यता जो हो, उस योग्यता के हिसाब से ट्रेड को चयन करें और तब आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। आपको अभी आय, निवास और 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी से छूट दी गई हैं। सिवान जिला में 1450 आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। यानी 1450 जो युवक युवतियाँ हैं उनको ट्रेनिंग दिलवानी है। इसमें फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा और फ्री में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सिवान जिला में ही ट्रेनिंग स्थल चयन होगा और जो एजेंसी इसका प्रशिक्षण दिलवाएगी वो एजेंसी बाहर की है, जो आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाएगी। और ट्रेनिंग के दरमियान जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होगा 50% लोग उसमें जो ट्रेनिंग किए रहेंगे उन लोगों को प्लेसमेंट भी है। 20,000 15,000 जिस हिसाब से उसमें होगा 20-25 हज़ार वैसे उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। और फिर 50% जो बचेंगे उनको धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसी आएगी वैसे वैसे उनका भी प्लेसमेंट होगा। तो ये बड़ा ही सुनहरा अवसर है। कितने दिन का ये कोर्स है? 3 महीने, 6 अलग अलग कोर्स है उसमें, हाँ उसमें ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे ही वो ऑनलाइन वो अपना वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें सारा कुछ दिख जाएगा। तो फ्री में सर्टिफिकेट देना, फ्री में ट्रेनिंग दिलाना और कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, प्लेसमेंट भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वैसे युवक युवतियाँ जिनके पास कुछ पढ़ लिख करके रोज़गार के तलाश में भटक रहे हैं, कोई डिग्री नहीं है जिसके चलते उन्हें लेबर के रूप में खटाया जा रहा था, तो जब डिग्री उनका प्राप्त हो जाएगा तब तो वो स्किल्ड उनके पास आ गया, कौशल अब उनके पास प्राप्त हो गया, तो उस हिसाब से उन्हें टेक्नीशियन के रूप में या ट्रेंड के रूप में उनको काम लिया जाएगा और उस हिसाब से उनको मेहनताना भी मिलेगी। तो बड़ी खुशी की बात है। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उनका, हाँ उनको मिलते जाएगा और इसमें एक्सपीरियंस के बाद और सैलरी बढ़ते जाती है, तो सभी लोग जानता है। तो इसलिए अधिक से अधिक अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन हम सभी से आग्रह कर रहे हैं कि 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। आप अगर सुन रहे हैं तो आज ही आप आवेदन कर दें, या आपके आसपास या आपके परिजन में कोई इस तरह के हैं तो आप ज़रूर आवेदन करवाएं। ठीक, ये हो गया सर। और इसके अलावा जो आपने उस्तानिया फ़ोकानिया का जिक्र किया, 10th 12th के
जो बच्चे हैं, अभी हमारे सहयोगी अफजल भाई कह रहे थे जैसे ही हम लोग यहाँ हैं कि यहाँ हमने अपना इस बॉक्स में हमने अपने सिस्टर का जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया और 40,000 रुपये हमारे सिस्टर का आ गया। इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। इसमें है कि जैसे हमारे यहाँ मदरसा बोर्ड के जो फोकानिया मौलवी में जो मुस्लिम लड़का और लड़की लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है तो उन्हें 10-10 हज़ार रुपया दिया जाता है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से। जो लड़की ओनली लड़की मुस्लिम लड़की अगर मौलवी में मदरसा बोर्ड से फर्स्ट डिवीज़न से पास करती हैं तो उन्हें 15,000 रुपया दिया जाता है। उसी तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अगर लड़की ओनली लड़की मुस्लिम लड़की अगर फर्स्ट डिवीज़न से पास करती है तो उन्हें भी हम लोग 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं और अभी भी हम लोग बांट रहे हैं। क्योंकि इस ज़िला में इस बार 2024 में खुशी की बात है कि 2297 लड़कियां बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास की है सिवान ज़िला में, जिसमें से मेरे पास 1,000 के लगभग आवेदन आ भी गए हैं। क्योंकि मैं लगातार इसका प्रचार प्रसार करवा भी रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार हो रहा है और मैं पत्र पत्रिका ये पेपर में, उसके बाद मैंने बैनर भी लगवाया है कई जगहों पर, मैंने मस्जिदों में शुक्रवार जुम्मा के दिन ऐलान भी करवाया है और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग आते हैं उनसे भी मैं बताता हूँ कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें। श्रम शक्ति योजना का भी और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का और तलाकशुदा पृथकता योजना का कंटिन्यू हम इसका प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2297 लड़कियों में 1,000 आवेदन मेरे यहाँ आ गया है। 1,000 में 700-750 लड़कियों का हम लोग खाता पर राशि उसके खाते पर भेज चुके हैं और बाकी का पे आईडी बन रहा है। और मैं अगर सुन रही हैं सारी लड़कियां या उनके गार्जियन सुन रहे होंगे तो जो इंटर में इस साल 24 में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं मुस्लिम लड़की, आप ज़रूर उसका आवेदन करवा दीजिए। इस अगस्त महीने में करवाएंगे तो सितंबर तक हम लोग उनके खाते में राशि ज़रूर भेज देंगे। दूसरी बात है कि अगर 23 में भी कोई लड़की फर्स्ट डिवीज़न से पास की होगी इंटरमीडिएट में या मौलवी में तो उनको भी आप अप्लाई करवाएं मेरे यहाँ, उन्हें भी 15-15 हज़ार रुपया मिलेगा। हो सकता है कि किसी कारण से उनको जानकारी नहीं मिली हो और उन्होंने उस टाइम में आवेदन नहीं किया जिसके चलते वो वंचित हैं लाभ राशि से, तो हमारे पास अभी पैसा है, आवंटन है। अगर वो ससमय हमारे यहाँ आवेदन कर देंगी, अगस्त महीने में करेंगी तो सितंबर तक हम लोग उनको राशि दे पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके वो लोग आवेदन कर दें। कोई 2023 में अगर फोकानिया मौलवी में भी फर्स्ट डिवीज़न से लड़का लड़की किया हो और उन्हें 10,000 रुपये की राशि नहीं मिली है तो उन्हें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि आप ज़रूर जमा करें मेरे यहाँ ले आकर अभिलेख अपना और आपको भी 10-10 हज़ार रुपये की राशि हम लोग शीघ्र भेजेंगे आपके खाते पर। जी, ये भी हो गया। अब उस पर थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जो तलाकशुदा जो औरतें होती हैं या जो तलाक नहीं भी हुआ है फिर भी वो अपने हस्बैंड से किसी कारण की वजह से दूर हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार की, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत ये चलाया जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम समाज में है कि तलाक की एक प्रचलन में है, नियम के तहत उसमें काजी या कोर्ट वोट से भी उसका तलाक होता है। और कुछ लोग होते हैं कि विवाह के बाद में महिलाओं को, पत्नी को अपना छोड़ देते हैं बिना कोई सर्टिफिकेट या कोई तलाक का भी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, एक तो तलाक उसको कहते हैं तलाकशुदा और दूसरा को हम लोग कहते हैं परित्यक्त, यानी कि उन्होंने छोड़ दिया है लेकिन उसकी कोई उनके पास लिखित आवेदन नहीं है। तो दोनों को मैं दो तरह से बताना चाहूँगा। एक तो आयु होनी चाहिए महिलाओं का 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए कि वो सिवान जिला की निवासी हों और चौथा कंडीशन इसमें ये है कि वो पुनर्विवाह नहीं की हों, यानी दोबारा उनकी शादी नहीं हुई या यह इस योजना का पहले लाभ नहीं ली हों, तभी उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो तलाकशुदा में तो सर्टिफिकेट रहता है, तलाकनामा रहता है, उसके अलावे आवेदन पत्र में एक फ़ोटो चिपकाएंगी अपना और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगाएंगी, पासबुक का फ़ोटो कॉपी लगाएंगी और उसके बाद हम लोग उनका सत्यापन संबंधित ब्लॉक से करवा लेते हैं। जहाँ से वो आवेदन किए तो वहाँ से हम लोग जांच करा करके फिर उसको हम लोग यहाँ बैठक करते हैं जिला में। डीडीसी सर उसके अध्यक्ष होते हैं और उनके अध्यक्षता में बैठक करा के पास करके हम लोग डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। वहाँ से उनके खाते में 25,000 रुपया मिल जाता है। समझ नहीं है हमको,
ऑनलाइन होगा कि आपको नहीं फॉर्म नहीं, ये वगैरह? ऑफलाइन, ये ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, ये ऑफलाइन। ऑफलाइन वीडियो के यहाँ भी भर के जमा कर सकती हैं या सीधे मेरे कार्यालय में भी। फॉर्म अगर वगैरह इसका कहाँ मिलेगा? फॉर्म इसका ऑनलाइन भी है और मेरे कार्यालय में भी मिल जाता है। और हम लोग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ भी हम लोग फॉर्म दिए हुए हैं, वहाँ से भी लोग निकाल के दे देते हैं। तो जहाँ उनको अगर लगे कि आसान है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में या जिला में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में भी आकर के या किसी माध्यम से मंगा करके और वो फॉर्म भर सकती हैं। उसी तरह से परित्यक्ता का है, जी। जैसे शादी के बाद पति उनके 2-3 वर्षों से छोड़ चुके हैं और वह लड़की अपने मायके में माता पिता के पास रह रही है और उसका भरण पोषण वो नहीं कर रहे हैं या वो दूसरी शादी कर लिए हैं, तो इस परिस्थिति में वो जहाँ रहती हैं, महिला रह रही हैं जहाँ, वहाँ के वार्ड मुखिया जी या कोई भी जनप्रतिनिधि जो स्थानीय हैं, अगर वो लिख के देते हैं कि ये अमुक लड़की है, इसकी शादी यहाँ हुई थी, निकाह इसकी यहाँ हुई थी, परंतु इनके शौहर के द्वारा इतने दिनों से छोड़ दिया गया है, मिनिमम 2 साल का इसमें ड्यूरेशन है, 2 साल से अधिक होनी चाहिए, तो छोड़ा गया है और ये यहाँ रह रही हैं, इनकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो अनुशंसा किया जाता है कि इनको प्रत्यक्षता की श्रेणी में रखते हुए 25,000 रुपया का अनुदान, सहायता अनुदान इनको दिया जा सकता है। तो एक मुश्त जो है उनको भी जाँचों उपरांत 25,000 रुपये की राशि के यहाँ से हम लोग भेजते हैं और विभाग से उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जिसको जानना ज़रूरी था। एक बात और मुझे यहाँ याद आ रहा है, तलाक नहीं हुआ है, एफआईआर हुआ है, अभी ये भी होता है कि अभी चल रहा है, एफआईआर हो गया है, वो तलाक ही नहीं दे रहा है या जो भी हो। तो इस सिचुएशन में अगर एफआईआर का अगर कॉपी कोई आवेदन के साथ लगाता है, मुखिया से नहीं लिखवाता है, तो नहीं, तो स्पष्ट है ना। हाँ, इसमें क्लियर है कि कोई भी कानूनी अगर न्यायालयी मामला है तो या कहीं माने कानूनी अगर मामला उसमें कुछ चल रहा है तो उसको अभी हम लोग नहीं ले सकते हैं। जब कुछ क्लियर होके जब आएगा उसके बाद ही हम लोग योजना का लाभ इसे दे सकते हैं। अच्छा, क्लियर कट हो गया है। हाँ, क्लियर होके आएगा। ऐसा भी तो होता है कि 2-3 साल से दूरी बना हुआ है, तलाक भी नहीं हुआ है। प्रोसेस ना है, अंडर प्रोसेस जब तक वो कानून के दायरे में है उसमें हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया जो मुझे याद आ रहा था, उस पर हम लोगों ने बात कर लिया। और इसके अलावा अगर आपको सर नहीं, ये जो योजनाएं अभी हमने आपके चैनल के माध्यम से जो बताया, मुझे फिर से इस पर यही कहना है कि जो बताया गया है उस पर जागरूकता का थोड़ा कमी है। इस ज़िले में शेयर करना ज़रूरी है कि जो सुने एक दूसरे को बताएं। जब सरकार कितना भी महत्वपूर्ण योजना क्यों न लागू कर दे, उसका क्रियान्वयन करने में लाभुकों का भी और लोगों का भी सहयोग अपेक्षित होता है। जी, हम लाख प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग समझ नहीं पाएंगे और इंटरेस्ट नहीं लेंगे इसमें, तो इस योजना को हम धरातल तक पहुंचाने में हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, पुनः मैं गुजारिश करूंगा कि सिवान जिला के अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मैंने जितनी योजनाओं को बताया, आप इसको बार बार सुने और कहीं कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आए, तो आप सीधे जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय है सिवान में, कलेक्ट्रेट कैंपस में ही है, आप यहाँ आएँ और यहाँ आकर के आप उसको कन्फ्यूजन को दूर करें ताकि आपको हम लोग आसानी से लाभ पहुँचा सकें। और मैं अंतिम में ये भी बताना चाहूँगा कि इन सारी योजनाओं के लाभ लेने में कहीं भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है और ना किसी बिचौलिए की ज़रूरत है, ना आपको किसी के चक्कर में पड़ना है। सीधे आपको मेरे कार्यालय में आवेदन करना है या ब्लॉक से आवेदन यहाँ हम लोग मंगाते हैं तो आप वहाँ जमा करें। कहीं भी 1 रुपया कोई घूस या दलाली या कालाबाजारी का गुंजाइश नहीं है। मेरे तरफ से आप सभी से यही अपील है कि आप निसंकोच होकर के आवेदन करें, आपको ससमय राशि आपके खाते पर जाएगी। बिल्कुल। चलिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल पढ़ने से ज़्यादा सुनने पे जो लोग ज़्यादा बिलीव कर रहा है, तो इसलिए आप इसको जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उसका फ़ायदा पहुँच सके। इसी तरीके से सर से हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं, और भी जो आपका दलित, महादलित और भी जो गवर्नमेंट का, हालांकि एक और बड़ी अच्छी बात है, सीवान का जो एक पेज सर है, पेज का हमको नाम याद नहीं आ रहा, फेसबुक पेज है,
आप जिस पर लाइव थे कुछ दिन पहले, हाँ, अभी हम लोगों का अधिकारी- डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेसबुक लाइव था, हाँ, उस पर भी हमने सारी योजनाओं का डिटेल्स बताया है, तो वो भी काफ़ी लोग देखे ही होंगे। जी जी हाँ, तो उसको भी देखना ही चाहिए। और अभी जो आपके माध्यम से बता रहे हैं, तो सब लोग देखिए और फ़ायदा उठाइए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक योजनाओं का लाभ आपको लेने में कठिनाई होगी, और बिचौलिया आपसे माने अनावश्यक पैसा ले करके आपको परेशान करेगा, और बदनामी होती है कि सरकार के और प्रशासन के लोग पैसा ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे लाभ लीजिए और जागरूक होइए, इसको बार बार सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। तो उस पेज पे जितने सारे जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे और इस बात को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।